नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्ववर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में लाइट टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जिस सामग्री से प्रकाश या लाइट गुजर सके उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ट्रांसलूसेंट या इसको हिंदी में कहते हैं पारभासी। ठीक है, इसको कहते हैं पारभासी। तो पारभासी क्या होते हैं? पारभासी वे पदार्थ होते हैं जो अपने से प्रकाश किरण को गुजरने तो देते हैं, लेकिन जब प्रकाश किरण इस पारभासी पदार्थों से गुजरता है तो वो क्या हो जाता है, अपने बिखर जाता है। ठीक है, रंगों में नहीं बिखरता, ध्यान से समझिएगा, वो क्या होता है, बिखर जाता है। ठीक, तो ये उसी रूप में प्रकाश को गुजरने नहीं देता, वो बिखर जाता है प्रकाश किरण। जैसे कि एक टॉर्च को अगर हम यूज करें, एक पेपर रखें, तो टॉर्च से जो लाइट निकलेगी तो वो जो लाइट है पेपर से जब पास होगी तो वो जिस तीव्रता की प्रकाश किरण है उस तीव्रता के साथ लाइट की उस पर नहीं जा सकेगी। तो ये जो पेपर होगा या कागज जो होगा वो क्या होगा, एक पारभासी पदार्थ होगा। ठीक, दूसरा देखते हैं ओपेक। ओपेक या इसको कहते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी, तो अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी वे होते हैं जो अपने से प्रकाश किरण को बिल्कुल भी गुजरने नहीं देते। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण क्या हो सकता है, लोहा, लकड़ी, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। अब तीसरा जो है वो है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट या इसी को कहते हैं पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट को ही क्या कहते हैं, पारदर्शी। तो ये ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ये अपने से प्रकाश किरण को पूरा गुजरने देते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, जैसे कि कांच है इसका उदाहरण। ये क्या होता है, कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक, तो हमको क्या पूछा है कि प्रकाश किरण जिससे गुजर सके, तो कौन अपने से होकर गुजरने देगा, ट्रांसपेरेंट। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो हम जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। तो हमको यहाँ पे जो माध्यम दिया हुआ है वो है निर्वात। तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए कभी कभी क्या करता है कि ये मीटर प्रति सेकंड के जगह इसको कभी कभी पूछ देता है किलोमीटर प्रति सेकंड में। अब हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए अब मीटर में है और किलोमीटर में अगर कभी पूछ दिया मान लीजिए, तो यहाँ पर जो 10⁸ है उसमें 3 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहिए या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड कहिए, एक ही बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है और सबसे ज्यादा प्रकाश की जो गति होती है वो निर्वात में होती है। ठीक, उसके अलावा अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की गति अलग अलग होती है। तो इसमें पूछा गया कि अधिकतम गति किस माध्यम में होती है। तो अधिकतम जो गति होती है वो निर्वात में होती है। ठीक है, क्या होती है ये गति, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये तो प्रकाश की गति हो गई निर्वात में। अब हवा में क्या होती है, ये होती है 1.003 गुना कम होती है, किससे, निर्वात से। निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है उसके 1.0003 गुना कम होती है हवा में। अब पानी में देखते हैं, तो पानी में जो प्रकाश की गति होती है ये होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और वहीं बात करें कांच में, तो कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है कि अधिकतम गति कहाँ है, तो अधिकतम गति हम देख सकते हैं निर्वात में। तो सब इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको ये पूछा गया है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। और ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है आइंस्टीन, प्लैंक, न्यूटन और फैराडे। तो हम देखते हैं आइंस्टीन जो है इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया हुआ था। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था और इसी खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था। ये ध्यान रखिएगा, याद रखने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस लिए मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। अब नेक्स्ट जो दे रखा है हमारे पास प्लांक ने क्या किया था, इन्होंने ही दिया था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश का
क्वांटम सिद्धांत। न्यूटन के बारे में बात करें तो न्यूटन ने दिए थे गति संबंधी जो नियम हैं वो किसने दिए हैं? न्यूटन ने दिए हैं। और फैराडे की बात करें तो फैराडे ने विद्युत अपघटनी संबंधी जो नियम है वो दिए थे। ठीक है, तो हमको यहाँ पूछा गया है कि क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें पूछा गया है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? ठीक है, प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। इस बात को प्रूफ कौन सी घटना करती है? तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, या तो अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की तरफ झुकती है, तो ये क्या हो गया? अपवर्तन होती है। यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। और परावर्तन क्या होता है? परावर्तन जब प्रकाश किरण किसी माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है? प्रवेश करती है, तो ये क्या कहलाता है? परावर्तन की घटना कहलाती है। अब अगला है विसरण। विसरण मतलब होता है फैल जाना। तो प्रकाश किरण जब फैलती है तो फैलने की इस घटना को कहते हैं विसरण। और लास्ट हमको दिया है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण में क्या होता है? प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है तो उसके सामने अगर एक ऐसी युक्ति रख दे जिससे प्रकाश क्या हो जाए? ध्रुवित हो जाए, तो वो घटना क्या कहलाती है? ध्रुवण कहलाती है। और जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है ध्रुवीकरण के लिए वह कहलाता है पोलेराइड। तो यहां पर हमको क्या पूछा गया है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये साबित कौन करता है? ये साबित करता है ध्रुवीकरण। अब हम ये जान लेते हैं साथ में कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, और देखिए तरंग की बेसिकली दो प्रकार होते हैं। ये एक होता है अनुप्रस्थ होता है और एक होता है अनुदैर्ध्यकरण, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? वे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अनुदैर्ध्य तरंगे वे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण क्या होगा? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण सभी माध्यम में गति कर सकती है। अनुदैर्ध्य तरंगों की उदाहरण में देखा जाए तो हमारे पास उसका उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो होती है वो निर्वात में गति नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो गुण है ये किस में पाया जाता है? अनुप्रस्थ तरंग। ये क्या गुण है? ये गुण सिर्फ किस में पाया जाएगा? प्रकाश तरंगों में। ठीक है, और इसको साबित कौन करता है? तो ये प्रकाश में जो ध्रुवीकरण की घटना होती है वही इस गुण को साबित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको पूछा गया है कि सूर्य प्रकाश को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। ठीक है, कौन विभाजित कर सकता है? तो हम पहले देखते हैं। पहला हमको ऑप्शन दे रखा है समतल दर्पण। तो यहाँ पे दर्पण दिया हुआ है। दर्पण के अंतर्गत देखिए समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पता है ये तीनों जो होते हैं ये प्रकाश को क्या करते हैं? इनमें परावर्तन की घटना होती है। ये अपने पर आने वाले प्रकाश को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। तो इनके अंदर क्या होती है? परावर्तन की घटना होती है। और हमको क्या पूछा गया है कि उसके संगठक रंगों में विभाजित करें। तो ऐसा सिर्फ केवल प्रिज्म में होता है। जैसे कि यहाँ पे आप चित्र पे देख सकते हैं कि यहाँ से एक प्रकाश किरण आई है, ये श्वेत प्रकाश है। ये जो आई है ये क्या करती है? जब ये प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म क्या कर देता है? इसको अवयवी रंग में विभाजित कर देता है। तो श्वेत प्रकाश में ध्यान रखिएगा, श्वेत प्रकाश या इसको सूर्य प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है। इसमें 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग को याद करने का क्रम नीचे से ऊपर की तरफ जब इस पर बनता है तो ये याद रखने का क्रम होता है विबग्योर। याद रखिएगा, विबग्योर मैं लिख देता हूं। विबग्योर इंग्लिश में कहते हैं याद रखने के लिए, और हिंदी में अगर कहें इसको तो हिंदी में ये होता है वैजानी हपी नाला कहते हैं। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है रंगों को याद रखने का। ठीक, और तो ये जो घटना होती है या ये जो युक्ति है जो प्रकाश सूर्य प्रकाश को अवयवी रंग में विभाजित कर दे, यह कौन सी युक्ति है? प्रिज्म है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है? यहां पर देखिए क्या पूछा है? जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, पहले तो देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तो पारदर्शी वस्तु, तो पारदर्शी वस्तु वे होते हैं जो अपने से प्रकाश किरण को गुजरने दे दे। ठीक, जैसे कि इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, कांच क्या हो गया? पारदर्शी वस्तु हो गया। पारभासी वस्तु क्या होता है? पारभासी वस्तु वे होती हैं जो अपने से प्रकाश को गुजरने तो देती है लेकिन प्रकाश क्या हो जाता है उसमें उस रूप में नहीं रह जाता जिस रूप में वो उस माध्यम में घुसने से पहले था। जैसे कागज इसका अच्छा उदाहरण लिया जा सकता है, पेपर
कि पेपर पर जब कोई लाइट पड़ता है और पेपर के उस पार से हम लाइट को देखते हैं तो लाइट जो रहता है वो उसी रूप में उतनी ही तीव्रता के साथ नहीं दिखती। ठीक है, तो ये पारभासी वस्तुएं हो गई। अब देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो अप्रदीप्त नाम से स्पष्ट लग रहा है, अप्रदीप्त जिसमें स्वयं का प्रकाश ना हो। तो स्वयं का प्रकाश ना हो ऐसा क्या हो सकता है? कोई भी वस्तु जैसे लकड़ी है, ठीक, लोहा है, ये सब क्या है? अप्रदीप्त, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। और होता है एक प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य में स्वयं का प्रकाश है, तो ये प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। हमको क्या पूछा गया है कि खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो ओले रोमर ने सबसे पहले कब मापा था? 1676 ईस्वी में इसको मापा था। उन्होंने बताया था कि प्रकाश का जो वेग होता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये जो वेग है प्रकाश का, इन्होंने सबसे पहले किन्होंने बताया? ओले रोमर ने। कब बताया? 1676 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये अंतरिक्ष यान हो गया। अंतरिक्ष यान से ये जो आकाश दिख रहा है ये किस रंग का दिखेगा? काला रंग का दिखेगा। ये तो दिख रहा है यहाँ पे हमको काला रंग का, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आगे के वीडियोस में हम लाइट टॉपिक के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।